टैली चैप्टर 247। आज का टीडीएल सेशन बहुत सिंपल टॉपिक पर बनाया गया है। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आप कोई इनवॉइस प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर आप अपने ईष्ट देव देवी का नाम लेना चाहते हैं, ऊपर वाले का नाम आप वहाँ पर चाहते हैं प्रिंट करना, किसी भी भगवान का, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल, तेलुगु, गुजराती, अरबिक, संस्कृत, किसी भी तरीके से आप भगवान का नाम टाइप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बहुत सारे साथी अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि जब मैं अपना इनवॉइस प्रिंट करता हूँ तो वहाँ पर उन्हें एक वर्ड दिखाई देता है जो कि भगवान का नाम होता है, वो आखिर कैसे आता है, जबकि उन्हें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है ऐसा करने के लिए। तो मैंने उनके लिए सॉल्यूशन दिया है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो इसको करने के लिए आपको कोई टीडीएल नहीं बनाना पड़ता है। आप टैली के बिल्ट इन फीचर का उपयोग करेंगे और आपके इनवॉइस पर भगवान का नाम आप टाइप कर सकते हैं। कैसे करना है, मैं अपनी एक कंपनी, इस कंपनी को बंद कर देता हूँ। मैंने अपनी कंपनी बंद की। एक कंपनी है मेरे पास, मैं अपनी कंपनी को ले लेता हूँ यहाँ से। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर एक कंपनी श्री गणेशाय नमः के नाम से कंपनी है, ठीक है, और चरण स्पर्श करते हुए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अब एक तो कंपनी का नाम हो गया, साथ साथ उसके इनवॉइस के बारे में बात करेंगे। तो जब आप इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो इनवॉइस प्रिंट करते वक्त यहाँ पर टॉप में आपको चाहिए भगवान का नाम, ऑल्ट पी एंटर कीजिए। अब आपने यहाँ पर F12 का चुनाव करना है। आपने F12 का चुनाव किया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ है। कंट्रोल A कीजिए, एंटर कीजिए। अब आपकी इनवॉइस जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बड़ी आसानी से उन भगवान का नाम आपको दिखाई दे रहा है जो आपको चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी का नाम ही ये हो। मैं कोई भी कंपनी, अपनी ही कंपनी जिस पर मैं आपको डेमो दिया करता हूँ क्लास में, मैंने वो ले लिया, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं चेक कर लूँ। राजीव के नाम से क्लास ये वाली, सो एंटर। वाउचर पर चलते हैं, ऑल्ट पी। अब आपने F12 का चुनाव करना है। F12 का चुनाव कीजिए और यहाँ पर श्री गणेशाय नमः है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा लाइनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट कर लीजिए, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे आप कर सकते हैं। ऑप्शनल वाउचर्स के लिए भी एक से ज़्यादा, एंटर। यहाँ पर आपकी इनवॉइस पर इस समय श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ आ रहा है। अब ये आया तो आया कैसे, इसका बड़ा आसान तरीका है। ऑल्ट पी F12। आप जहाँ पर इनवॉइस देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर इनवॉइस आ रहा है, आप चलो अपने, क्योंकि बहुत सारे साथियों को ना हिंदी फॉन्ट की आवश्यकता पड़ती है इसको लिखने के लिए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ आप गूगल इनपुट टूल पर, गूगल इनपुट टूल पर जो भी वर्ड, सेंटेंस आप लिखेंगे, ये संस्कृत पर सेट है, मैं इसको हिंदी पर ले लेता हूँ। तो कोई फॉन्ट आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जय माता दी, ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पर और इसको मैंने इस्तेमाल करना है। सिर्फ इतना ही है तो ठीक है। सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, टैली पर आइए, टैली पर पेस्ट कीजिए, ऑल्ट कंट्रोल वी, ऑल्ट कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। सभी जगह करना है तो सभी जगह पेस्ट कीजिए, नहीं सभी जगह करना है तो इतने में भी काम आप चला लेना। कंट्रोल A एक्सेप्ट कराएं, एंटर करें, F4 करें और यहाँ पर आप देखिए श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ये डबल चल रहा है।
अब आपको पता चल गया कि ये जो हमारा ऑल्ट पी है, इस पर F12 प्रेस करके हम जय माता दी मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिया जय माता दी, डन, कंट्रोल ए, एंटर, F4 और यहाँ पर जय माता दी। अब ये श्री गणेशाय नमः ना हट जाएगा क्योंकि मैंने उसको F5 नहीं किया है, रिफ्रेश नहीं किया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। F5 रिफ्रेश किया मैंने, वाउचर पर गए, ऑल्ट पी F12, मैंने इसको चेक किया, जय माता दी। इसका एक और तरीका है, जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी आ रही होती है वो दिखाएगा कि आखिर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है। इससे आपको पता चल जाता है कि स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आएगा। वहाँ टाइटल इनवॉइस चल रहा था और जय माता दी, इसलिए देखो ऑल्ट पी यहाँ पर आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ इनवॉइस प्लस जय माता दी। तो F12 कीजिए, यहाँ ठीक चल रहा है, इसको एक्सेप्ट कराइए, कंट्रोल ए, डन, एंटर, F4। ठीक है जी, जय माता दी। सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, ऊपर कुछ और चाहिए, नीचे कुछ और चाहिए, वो आ जाएगा। करना क्या है, एस्केप करके बाहर जाके रिफ्रेश कर देना है एक बार, वो आपका काम कर देगा। ठीक है, ये देखिए चल रहा है ना यहाँ पर, तो इससे पता चलता रहता है हमें कि ये कैसे काम करेगा। इसको आप F12 में मॉडिफाई करके एक बार सेट कर देना। तो ये तो उन साथियों के लिए हो गया जो लोग टैली चलाते हैं, जिन्हें TDL बनाना नहीं आता है। ठीक है, तो उनकी हेल्प करेगा। अब उन्हें चाहिए अरेबिक या तमिल, तेलुगु समथिंग, तो वो क्या करेंगे कि वो चलते हैं अपने गूगल इनपुट टूल की जगह पर वो अरेबिक इनपुट टूल ले सकते हैं। जैसे भी वो टाइप करते हैं, क्योंकि मुझे उस भाषा में लिखना नहीं आता है, तो बजाय कि मैं गलती करूं, इससे अच्छा मैंने उसको वहाँ नहीं लिया। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर लेना, गुजराती में, तमिल, तेलुगु, जो भी, पंजाबी में, जो भी आप चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो हमारे साथी सिर्फ टैली चलाते हैं। अब बारी आती है कि भाई TDL वाले क्या करेंगे। ठीक है, TDL वालों को एक ख़ास तरीके की फील्ड बनानी होगी। वो फील्ड मैंने अभी बनाई नहीं है, वो फील्ड मैं अगले लेसन में बना करके आपको दूंगा, क्योंकि हम तो बहुत सारे बदलाव करते हैं, लेकिन आप सोच के चलिए ना, जो व्यक्ति TDL नहीं जानते हैं वो सिर्फ टैली के माध्यम से कैसे यूज़ कर पाएंगे, या उन्हें अलाउड ही नहीं है कि भाई वो नहीं कर सकते बदलाव, तो कैसे होगा। इसलिए हमने उनकी मदद की, डायरेक्ट टैली के माध्यम से भगवान का नाम ले सकते हैं। और एक चीज़ तो आपने और सीख ली, वो क्या कि यहाँ पर कंपनी क्रिएट की जा सकती है भगवान के नाम से। ऑल्ट F3, ऑल्टर मैंने किया, ये रहा। ठीक है, मेलिंग नेम सब कुछ, ये मैंने इमोजी ले रखे हैं। आप भी कोई भी इमोजी ले लीजिए, जिस इमोजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इमोजी ऐड कर दीजिए। जैसे अभी मैंने जय माता दी लिखा है, मुझे कोई इमोजी मिल जाएगा, मैं वो इमोजी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, चरण वंदना करते हुए या कोई भी एक्स्ट्रा हो तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको इनवॉइस में प्रिंट करा सकते हैं। तो टैली साथियों के लिए आमतौर पर, क्योंकि अभी TDL सीरीज चल रहा है तो वही आदत लगी हुई है, तो हमने उनकी मदद की कि भगवान का नाम प्रिंट कर सकते हैं इनवॉइस पर डायरेक्ट, बिना किसी TDL के। TDL वालों के लिए नेक्स्ट लेसन बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपकी मदद करूँगा। तो टैली चैप्टर 247 सक्सेसफुली यहीं पर कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं टैली चैप्टर 248 की ओर।